ड्रीम जॉब नहीं, ड्रीम जॉब अपनी ड्रीम कंपनी में। और सबसे बड़ी बात तो हमें अपना रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है कि मेजॉरिटी ऑफ चीजें हम वो मेंशन करें अपने रिज्यूमे के अंदर। हमें फाइंड आउट करना है ऐसी ड्रीम कंपनीज को जो हमसे रिलेटेड या हमारे रोल से रिलेटेड। हाय एवरीवन, दिस इज योर आरन भैया एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर मिलाप। यार आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे कि आप अपनी ड्रीम जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और सिर्फ ड्रीम जॉब नहीं, ड्रीम जॉब अपनी ड्रीम कंपनी में। और सबसे बड़ी बात, जिस भी जॉब रोल के लिए आपको प्रिपेयर करना है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। आप कोई भी जॉब रोल उठा सकते हो, उसको आप देख सकते हो कि एक ड्रीम कंपनी क्या आपकी, और आप उसके लिए आराम से खुद को प्रिपेयर कर सकते हो और उस कंपनी में जॉब ले सकते हो। यार ये सारी चीजें ना मैं सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअल में अपनी लाइफ में सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। मुझे 6 साल हो गए कंपनीज में काम करते हुए। 2018 में मैंने अपनी पहली जॉब की थी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, जहां पर डिफरेंट स्किल सेट था, जो कि मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो मुझे डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करनी पड़ी थी उस जॉब को लेने के लिए, और इजीली मैंने अपनी पहली जॉब ले ली थी। सेकेंड जॉब मैंने 2019 में अपनी स्विच की एज अ ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोफेशनल, जहां पर मेरा रोल पूरा चेंज हो गया, जहां पर मुझे एड्स चलाने थे, मुझे कंपनीज के लिए लीड जनरेट करनी थी, मुझे कंपनीज के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पिच करना था। एंड इन 2020 आई हैव स्टार्टेड माय ओन कंपनी करियर मिलाप, जहां पर मैं एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर एंड अ प्रोडक्ट मैनेजर अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो यार ये सारी जॉब्स में सबसे बड़ी चीज थी कि मुझे हर जॉब के लिए ना डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत थी, जो मैंने की, और जिस वजह से मुझे हर बार एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। तो यार आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपको मैं 6 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क बताऊंगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप जिस भी कंपनी में चाहते हो उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी, और आप जिस भी रोल के लिए जॉब चाहते हो वो आपको उस जॉब रोल के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपना करियर आप उसमें बना पाओगे। तो यार मैंने इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला स्टेप है फाइंड आउट द जॉब रोल यू आर इंटरेस्टेड इन। तो यार आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको उस जॉब रोल को फाइंड आउट करना है जिसके लिए आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हो। मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार मुझे अगर किसी कंपनी में काम करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मुझे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम करने को मिले। आपके लिए वो चीज कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आप एक वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, एज अ वीडियो एडिटर काम करना चाहते हो सकता है आप एज अ कंटेंट राइटर काम करना चाहते हो सकता है आप एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर काम करना चाहते हो सकता है आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, आप उसकी तरह काम करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपना एक जॉब रोल फाइंड आउट करना है जिसके लिए आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि यार मैं कैसे फाइंड आउट करूँ कि मुझे किस जॉब में इंटरेस्टेड है। तो यार देखो, सिंपल सा तरीका है इसका कि आपको ऐसी चीज देखनी जिसको काम करने में आपको मजा है, जिसमें आपको बोर्डम फील ना हो, जिसमें आपका पैशन हो। तो यार वो आप जब तक काम करोगे नहीं ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यार अपने आप जो भी खाली टाइम में ना कुछ देखो, अलग अलग रिसोर्सेज को पढ़ो, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करो और देखो कि आपको उस तरह का काम करने में मजा आ रहा है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है इस काम को करने में तो आप उसको एज अ अपना करियर अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर ऑप्शन बना सकते हो। ना हम बात करते हैं स्टेप 2 की। हमें अपना रोल पता चल गया, तो मैंने यहाँ पर अपना रोल चूज किया एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। आप XYZ कोई भी अपना जॉब रोल चूज कर सकते हो। स्टेप 2 में हम बात करेंगे कि हमें उन सारी कंपनीज की लिस्ट निकालनी है जो हमारे रिलेटेड रोल के लिए हायर करती है। यानी हमें फाइंड आउट करना है ऐसी ड्रीम कंपनीज को जो हमसे रिलेटेड या हमारे रोल से रिलेटेड हायरिंग अपॉर्चुनिटीज किसी भी प्लेटफॉर्म पर जॉब्स या इंटर्नशिप्स पोस्ट करती हैं। तो अब आपने लिस्ट बना ली। तो जैसे कि मुझे अगर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर जाना है तो मैंने देखा कि यार प्रोडक्ट मैनेजर के लिए गूगल हायर करती है, फेसबुक हायर करती है, अमेजॉन हायर करती है, माइक्रोसॉफ्ट हायर करती है, फ्लिपकार्ट हायर करती है, मिंत्रा हायर करती है, क्रेड हायर करती है, जोमैटो हायर करती है। तो मैंने इन सारी कंपनीज की ना अपनी लिस्ट बना ली। दूसरी चीज जो मुझे करनी है वो है कि मुझे इन कंपनीज को देखना है ये कहाँ पर जॉब पोस्ट करती है। हो सकता है इन कंपनी की खुद की वेबसाइट है जहां पर इनके खुद के करियर पेजेस होते हैं, तो ये वहां पर जॉब पोस्ट करती है। दूसरा, ये कंपनीज मोस्टली ना लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर जॉब जरूर पोस्ट करती है। तो आपको क्या करना है, जैसे मुझे अगर प्रोडक्ट मैनेजर बनना है इन कंपनीज के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिंक्डइन पर जाऊंगा, मैं वहां पे सर्च करूंगा प्रोडक्ट मैनेजर। उसके बाद मैं वहां पर क्लिक करूंगा जॉब्स के ऊपर, ताकि मुझे कंपनीज जो भी प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए हायर कर रही है वहां पर दिख जाए। उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा फिल्टर्स में, और फिल्टर्स में जाके मुझे जिन जिन कंपनीज प्रोडक्ट मैनेजर के लिए हायर कर रही है, जैसे नेटफ्लिक्स, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, जोमैटो, इन सबको मैं सेलेक्ट करूंगा और वहां से मुझे एक डिटेल्ड लिस्ट, एक डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्रोडक्ट मैनेजर रोल के लिए जो ये कंपनीज हायर करती है। अब मैं वहां पर देखूंगा कि
जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कि कौन कौन सी हार्ड स्किल्स मांग रही है, कौन कौन सी सॉफ्ट स्किल्स मांग रही है। तो हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होती हैं यार जो कि बेसिकली हम मैनुअली जिन पर काम करते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ तो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए जो हार्ड स्किल्स आई वो हो गई कि आपको प्रोडक्ट रोड मैप बनाना है, आपको प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको किसी भी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको प्रोडक्ट का विजन बनाना है। ये सारी हार्ड स्किल्स हो गई जो हमें प्रोडक्ट मैनेजर रोल से रिलेटेड आनी चाहिए। इसी तरह सॉफ्ट स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्ट स्किल्स होती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी क्रिटिकल थिंकिंग या एनालिटिकल थिंकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स या टीम वर्क। तो ये सारी जितनी भी स्किल्स हो गई ना, ये हो गई हमारी सॉफ्ट स्किल्स। हर जॉब के लिए डिफरेंट हो सकता है। अगर आप एज अ वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो हो सकता है वीडियो एडिटिंग के लिए जो हार्ड स्किल्स आनी चाहिए वो होनी चाहिए, आपको टाइपोग्राफी की समझ होनी चाहिए, आपको कलर थ्योरी की समझ होनी चाहिए, आपको मास्किंग कैसे की जाती है वो आनी चाहिए, आपको क्रोमा कीज का यूज पता होना चाहिए। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर जॉब के लिए ना ये डिफरेंट हार्ड स्किल्स हो सकती है और डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स हो सकती है। आपको इसकी पूरी लिस्ट बना लेनी है। स्टेप 3 आता है कि आपको खुद का प्रोजेक्ट बनाना है, यानी बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट। अब देखो प्रोजेक्ट 2 तरीके से हो सकता है। तो जो भी आपने हार्ड स्किल्स सीखी या सॉफ्ट स्किल्स सीखी, आपको उनको यूज करते हुए एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि प्रूफ ऑफ वर्क का काम करेगा। जब भी किसी कंपनी को आप दिखाओगे कि भाई आपको ये काम करना आता है, तो कंपनी आपको हायर प्रेफरेंस देगी इंटरव्यूज के टाइम पर। तो आपको क्या करना है, एक खुद का प्रोजेक्ट बनाना है। आप खुद का प्रोजेक्ट खुद भी बना सकते हो। लेट्स एग्जांपल, अगर मुझे खुद का प्रोजेक्ट बनाना है फॉर अ प्रोडक्ट मैनेजर हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले वायर फ्रेमिंग करूँ, क्योंकि वायर फ्रेमिंग एक हार्ड स्किल है जो कि प्रोडक्ट मैनेजर को आनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे ई कॉमर्स यानी फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, ऑलरेडी कुछ वायर फ्रेम्स, कुछ स्क्रीन्स बनाऊंगा जो कि शो करेंगी कंपनी को कि भाई मुझे डिजाइन करना आता है, मुझे वायर फ्रेमिंग करनी आती है, मुझे प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट लिखना आता है, मैं लिख के दिखाऊंगा। और यही मेरा एज अ प्रोजेक्ट, एज अ प्रूफ ऑफ वर्क काम करेगा। हर जॉब रोल के लिए चीज डिफरेंट हो सकती है। तो इस तरीके से हमको अपना प्रोजेक्ट बनाना होगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की, जो कि स्टेप 4। स्टेप 4 आता है बिल्ड योर पर्सनलाइज्ड रेज्यूमे। अब देखो यार, हर कंपनी की नीड्स और प्रेफरेंसेस टोटली डिफरेंट होती हैं। या एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, अगर मुझे एज अ प्रोडक्ट मैनेजर किसी ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट में जाना है, तो वहां पर मेरा रोल होगा कि जो भी यूजर फ्लिपकार्ट यूज कर रहा है, तो वहां पर वो प्रोडक्ट सर्च करे, उसको तुरंत परचेज करे, ना कि विश लिस्ट में डाले और जल्दी जल्दी चेकआउट करे। तभी तो बिजनेस या कंपनी का रेवेन्यू ग्रो होगा, राइट। अब यही चीज अगर मैं नेटफ्लिक्स के केस में देखूं, अगर मुझे नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर बनना है, तो वहां पर मेरा रोल डिफरेंट होगा। वहां पर कंपनी की नीड होगी कि मैं वहां पर डेली एक्टिव यूजर्स को बढ़ाऊं, वीकली एक्टिव यूजर्स को बढ़ाऊं, या मंथली एक्टिव यूजर्स को बढ़ाऊं, जो ज्यादा से ज्यादा लोग स्ट्रीम करना प्रेफर करते हैं, वहां पर वेब सीरीज या मूवीज देखना प्रेफर करते हैं, ठीक है। और ये देखो कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें अपना नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहाँ दोनों कंपनीज के रोल और नीड्स और प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। तो हमें अपना रिज्यूमे इस तरीके से बनाना है कि मेजॉरिटी ऑफ चीजें हम वो मेंशन करें अपने रिज्यूमे के अंदर जो कंपनी ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डाली। क्योंकि आज के टाइम पे ना, जब भी हम रिज्यूमे कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, सेंड करते हैं, तो यार कंपनीज मैन्युअली किसी का रिज्यूमे चेक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यार एक जॉब के लिए लेट्स से 200-300 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता ना एक एचआर के लिए, एक टीम मैनेजमेंट के लिए कि वो सारे रिज्यूमे को मैन्युअली चेक करे। तो वो क्या करती है रिज्यूमेस के साथ, रिज्यूमेस को ATS एक तरह का एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है, उसके थ्रू रिज्यूमे को पास कराती है। तो यार रिज्यूमे अगर जॉब रिक्वायरमेंट से मैच करता हुआ है और 80% स्कोर आया, तो वो आपके रिज्यूमे को HR के पास भेज देंगे। लेकिन अगर वो वहां पर 80% से कम आपने स्कोर किया आपके रिज्यूमे ने, तो उसको वो फिल्टर आउट कर देगा, यानी आपको इंटरव्यू की कॉल ही नहीं आएगी। तो हमें रिज्यूमे पहली बात बहुत पर्सनलाइज बनाना चाहिए, हर कंपनी के लिए अलग रिज्यूमे बनाना चाहिए और उसको ATS फ्रेंडली बनाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाऊं, एक रिज्यूमे कैसे बनता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उससे रिलेटेड आपके लिए एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब आपको लिस्ट करने वो सारे पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आप कंपनीज आपसे पूछ सकती हैं। आपको सिंपल गूगल पे जाना है और टाइप करना है प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इसी से रिलेटेड आप किसी भी जॉब के लिए जा सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी, 100 से 150 क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाने। तो यार आप उन क्वेश्चंस को खुद से प्रिपेयर कर लो, तो चांसेस ये हैं कि अगर आप वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लोगे तो 95% चांसेस है कि आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। अच्छा, 5% में चांसेस इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ऐसी कंपनीज में जो इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे बेस्ड होते हैं या फिर एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होते हैं। तो मोर और लेस वो क्वेश्चंस कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं, वो अलग तरह की कंपनीज है। लेकिन हाँ, बाकी कंपनीज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस
सिमिलर रहते हैं, तो आपको सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेनी है और उनको प्रिपेयर कर लेना है। नाउ लास्ट पार्ट आता है कि अब आपको उन कंपनीज में अप्लाई कैसे करना है। देखो इसके मैं आपको ना 3 या 4 तरीके बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका है कि आपको लिंक्डइन पर जाना है। अगर इन कंपनीज ने किसी ने जॉब डाली तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन पर जाके अप्लाई कर दो, एक रेज्यूमे प्रॉपर बना के सेंड कर दो, और आपने ये सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की, अगर आपने सारी चीजें मेंशन की अपने रेज्यूमे, तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी, आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका, लिंक्डइन पर ही यार कंपनी पेजेस होते हैं। तो जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, मेटा की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ, आपको इनके कंपनी पेजेस पे जाना है। वहाँ पर ऑलरेडी जो आपसे रिलेटेड रोल के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, आपको उनको रीच आउट करना है और आपको उनको एक मैसेज लिखना है कि आई ऑल्सो वांट टू गेट अ जॉब एज अ प्रोडक्ट मैनेजर इन अ कंपनी, कुड यू प्लीज रेफर मी फॉर दिस रोल। तो इसका मतलब ये वहाँ पर रेफरल मांग रहे हो, क्योंकि यार जब सोचो किसी कंपनी का एम्प्लॉय ही खुद आपको रेफर करेगा तो यानी इंटरव्यू के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि एचआर आपको हाई प्रेफरेंस देगा इंटरव्यू में पूछने के लिए, इंटरव्यू में बुलाने के लिए। तीसरा तरीका, आप कंपनी के ना वेबसाइट पे जाओ, वहां पर हर कंपनी के करियर पेजेस होते हैं, तो वहां पर कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट करती है, तो आप वहां पर जाके भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 तरीके होगा। और चौथा तरीका बहुत सिंपल है यार, कि आप ना डायरेक्टली एचआर को रीच आउट कर लो। आप एचआर को अपना रिज्यूमे मेल कर दो। अब एचआर कैसे निकलेगा, तो लिंक्डइन पर जाओ, वहां पर हर कंपनी के पेजेस होते हैं, कंपनी के पेजेस पे जाओ, वहां पर आप पीपल पे क्लिक करो। पीपल पे क्लिक करने के बाद आप डिटेल में वहां पर देख पाओगे कि एचआर कौन कौन है उस कंपनी के अंदर। उन एचआर के आप ईमेल एड्रेस लो और उन एचआर को आप डायरेक्टली रिज्यूमे मेल कर दो। तो ये 4 तरीके मैंने आपको बता दी जिसके थ्रू आप कंपनीज में आसानी से अप्लाई कर लेते हो। तो यार टोटल मैंने आपको 6 स्टेप का फ्रेमवर्क बताया। अगर आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो गारंटी यार आपको अपनी ड्रीम कंपनी में अपनी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, और याद से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार इस पर सिर्फ मैं आपको यही चीज नहीं सिखाऊंगा, इसके अलावा मैं आपको डायरेक्टली जॉब्स के लिए प्रिपेयर भी करूंगा, जैसे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तो पहला कोर्स मैंने ऑलरेडी बोला है कि मैं बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स लेके आ रहा हूँ। जब ये वीडियो शायद पब्लिश होगी तब तक मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाने इस पे भी स्टार्ट कर दिए होंगे बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड, तो आप उन्हें वॉच कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।